जाकिर जी, मुझे ये आप बोलिए मत, गले में दिक्कत है, बात अभी बताना जरूरी है। हाँ। एक काम कीजिए, लीजिए, आपको जो भी बोलना है ना इस पे लिख के बताइए मुझे। ये लो। जाकिर के मन में छवि के लिए प्यार जैसा कुछ ना है, ना? जाकिर ने कहा कि वो किसी और से प्यार करता है। ऐसे में छवि जाकिर की शादी होती तो दोनों ही ना खुश होते। बात तो सही कह रही हैं आप। कल ही जाकिर जी को महसूस हुआ कि वो उसके मन में छवि के लिए होनी चाहिए, वो भावना एमिली के लिए है, ना? जाकिर एमिली से प्यार करता है। लेकिन उसने मुझसे वादा लिया है कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं। जाकिर नहीं चाहता कि इस सब जिम्मेदार एमिली को माना जाए, जबकि एमिली को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं। सही कह रही हैं आप। मुझे लगता है कि हमें नहीं, अभी नहीं, 2-4 महीने के बाद जब सब शांत हो जाएगा तब बताएंगे, क्योंकि अगर ऐसे में हमने बता दिया ना शायद भावों गलत समझ सकते हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, आप आराम कीजिए, लेटिए। आज ये सब सूरज जी को बता के मन हल्का हो गया। मेरे जाने के बाद भी सूरज जी जाकिर एमिली के रिश्ते को सही जगह जरूर पहुंचाएंगे। रुकिए, मैं उठाता हूँ। अरे हमारी छवि के साथ इतना कुछ हो गया और हम चुप रहे। अरे हम भाभियों की तो जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरीके से ना बस ये मामला ठीक हो जाए। मैं तो हाथ पांव जोड़ लूंगी जाके, ठीक है, लेकिन पता जरूर करूंगी आखिर मामला क्या है। हाँ अरे भैया, अरे तुम अंदर जाओ, हमारी पुरानी कस्टमर मिली, जाओ जाओ जल्दी से जाओ। अरे कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बड़ी नाराज हूँ। जाकिर जी, एमिली, तुम यहाँ? जाकिर जी, आना ही पड़ा जाकिर जी, हमें आना ही पड़ा। आप तो बिना कुछ कहे हाथ जोड़ के घर से चले गए। ऐसा क्यों हो गया? बेचारी जिठानी जी को वो सवाल के घेरे में खड़ा कर भावों से कहाँ बच सकती थी वो। उन्होंने बता दिया कि आखिर मामला क्या है। सच बताओ जाकिर जी, जब हमें पता चला आपकी मजबूरी तो हमें भी लगा कि आप गलत को नहीं तो आप छवि का दिल थोड़े ना तोड़ते। लेकिन जो कुछ हुआ ना वो ठीक कुछ हुआ। मीनाक्षी भाभी, हाँ? मैं जानता हूँ कि आपका ये स्वभाव है, लेकिन ऐसे मामले में भी ये झूठ का सहारा लेकर आप चालबाजी नहीं कर सकते।
प्लीज ये सब खत्म कर दीजिए और मेरी निजी जिंदगी में दखल मत दीजिए। जाकिर जी, ये सिर्फ आपकी नहीं, छवि की जिंदगी से भी जुड़ी बात है और इस नाते हमें सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है। अपनी मर्जी से हाँ करने के बाद आप अचानक से ना करके चले आए। जाकिर जी, छवि आपसे प्यार करती है क्योंकि उसने आप में एक सच्चे और अच्छे इंसान को देखा। मन ही मन आप उसके लिए उसकी प्रेरणा बन चुके थे, पर आपके एक ना ने उसको कितनी तकलीफ पहुंचाई, क्या आपने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा? कि उससे क्या, आपको पापा साहब, हम सबको, जाकिर जी, हम सबने आपको अपने परिवार का हिस्सा समझा। आपने ना कहकर पूरे परिवार का, छवि का, हम सबका दिल तोड़ दिया। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने आपको ना कहने के लिए मजबूर किया? बताइए हमें। ठीक है जाकिर जी, आज आप भले ही चुप खड़े, पर एक बात याद रखिएगा कि आज आपने जिस भी वजह से इतने सारे लोगों का दिल तोड़ा है ना, वो वजह आपको कभी भी खुश रहने नहीं देगी। जेठानी जी, चलिए। बता तो देते कम से कम। संध्या, अब कैसा है आपका गला? पहले से काफी बेहतर है। आपका काढ़ा काम कर गया। अच्छा, ये लीजिए। रे सूरज, वो खाइए। क्यों? हाथ पीछे क्यों खींच लिया? अच्छी बात है कि तुम दोनों पति पत्नी ये परंपरा निभा रहे। इससे ना तुम दोनों का रिश्ता मजबूती के साथ बढ़ा रहे। चल, बीननी की मांग पर। जी बाबू। अपनी भाभो के सामने ना शर्म आ रही। ठीक है, मैं जा रही हूं। बीननी की मांग भर दे। खुश रहे। संध्या, 2 घंटे के अंदर पहुंचो। लेट मत होना, हिमांशु आने वाला है। जी सर, मैं 10:30 बजे तक पहुंचूंगी। बिंदनी, जी बाबा साहब। जरा चाय वाय बना दे। चाय अभी बनाती हूँ बाबा साहब। टाट। अभी बनाती हूँ गर्मा गर्म। रुको मीनाक्षी, आज चाय मैं बनाऊंगी। हाँ? मम्मा, आप फिर से कहीं जा रही हो? आपका ट्रांसफर हो गया क्या? वेद, वो दरअसल आप जब भी कहीं बाहर जाती हैं तो आप पूरे घर के लिए नाश्ता चाय ये सब करती है ना, इसलिए शरारती को ऐसा लगा। हाँ। लेकिन आप तो कहीं नहीं जा रही हैं? आप तो यही है ना? संतोष, मैंने थारे को क्या कहा था है? सूरज के कमरे से वो चूरन की डिबिया लाने के लिए। वो मैं भूल गई। रे मीना बीननी, जा, जाकर दवाई लेकर आए। हाँ?
सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी फिर उतरनी पड़ेंगी। छिपकली को ही बोलती हूँ। देवरानी जी मैं क्या कह रही थी, जरा आप ऊपर जाके। रेगुलर थारे को हुक्म दिया है ना तो तू जाकर लेकर आई। मैं यहाँ तो बहुत बोलती फिर है कि भाभो आप हुक्म दो मैं जानती हूँ। जमारो हुक्म है जाकर ले आए। बाबू एक बात कहूँ, चाहे आप कितनी भी बूढ़ी हो जाओ मगर सयानी बिल्कुल मारी तरह हो। क्या बोली? रे बेद, आज तो थारी मम्मा ने ना थारा कान नहीं खींचा है। भैया भी तू उससे ही डरे, थारे पापा की तो बस की बात को नहीं। वो इसलिए दादी कि मम्मा थोड़ी स्ट्रिक्ट है, पर पापा और आप सब मुझे इतना प्यार करते हो कि मस्ती अपने आप ही हो जाती है। जाड़ो इमली भी नहीं, जाकर छोड़ा है। जी भाभो। सूरज जी वेद को संभाल लेंगे, सारा परिवार मेरी कमी नहीं होने देगा वेद को। ऊपर आते थे तो मैं खुद थक गई, चूरन ढूंढना था। ये बाबा साहब ही पता नहीं क्या खाते हैं और फिर कहते चूरन लाओ। कट्ठे रख दिया, कहाँ रख दिया? जेठानी जी इतनी बड़ी अफसर नहीं है और डिओड्रेंट लगाती है। छी छी छी। अरे मैं तो परफ्यूम लगाती हूँ, विदेश जब गई थी तो कितने लाई थी। कोई देख तो नहीं रहा, लगा के तो देखो कैसा लगता है। अच्छा तो है, लगा ही लेती हूँ। गिर गया, कहाँ गया? ये पर्ची क्या लगे हैं? जेठ जी अब भी ना लव लेटर लिखे हैं, मैं भी तो पढ़ लूं। कल ही जाकिर को महसूस हुआ कि जो भावना उसके मन में छवि के लिए होनी चाहिए वो एमिली के लिए है। हाँ क्या जाकिर एमिली से प्यार करता है? सूरज जी लेकिन उसने मुझसे वादा लिया है कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊं। हे राम, हाय राम, अच्छा तो ये बात है। ऐसे कैसे किसी को ना पता चलेगी ये बात? अरे इस बात को तो मैं इतना बड़ा बना के बताऊंगी भाभो को। एमिली और जाकिर जी, छी छी छी। भाभो! हाँ छवि लाओ, मैं भी मदद कर देती हूँ। छवि, मैं क्या कह रही थी, तुझे मदद है ना सिर्फ अपनी एमिली भाभी से ही लेनी चाहिए, क्योंकि मदद करने में ना ये बिल्कुल नंबर 1 है। कहना तो ना चाहिए, लेकिन थारे को क्या पता है वो जाकिर जी से थारा जो रिश्ता टूटा है उसमें मदद किसने करी है? ये जो तेरी एमिली भाभी है ना, उन्होंने ही। जेठानी जी, ये अब क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास कर रही हूँ? लो, ये जमाना आ गया, मैं बकवास करने लगी हूँ। गिलेरी, बोलने से पहले ना जरा सोच समझ लिया कर। क्या बकवास किए जा रही? मीना, मैं कोई बकवास ना कर रही हूँ, मैं तो सच ही कह रही हूँ, और सच के साथ साथ ना मैं सबूत भी लाई हूँ। सारी सच्चाइयाँ सबके सामने आनी ही चाहिए। ये रहा सच का सबूत। चिट्ठी? ये चिट्ठी मीनाक्षी के हाथ कैसे लग गई? ये देखो बाबू, मैं लेकर आई हूँ, ये देखो, ये देखो, इसमें लिखा है जाकिर जी है ना, वो छवि से को नहीं मगर एमिली से प्रेम करे हैं।
और पता है ये चिट्ठी लिखी भी किसने है? हाँ, आपकी सुपात्र बींदनी सत्यवादी जिठानी जी ने। भाभी के बीननी? मीना बीननी जी क्या कह रही कि जाकिर जी ने छवि के साथ सगाई इसलिए न की, उसके पीछे ये बात थी के? अब बताइए जिठानी जी। बोल बीननी। हाँ बाबू, देख लिया बाबा। पर जिठानी जी, जिठानी जी, सागर जी, नहीं बाबू, ये सारी चीजें झूठ है, सच नहीं हो सकती है। लो, अब ये सच भी ना हो सकता। ये देखो, सच क्यों ना हो सकता? ये देखो इस चिट्ठी में क्या लिखा है, मुझे तो पहले से ही पता था। अरे भाभो, हाँ, आज सुबह ना मैं इनको लेके जाकिर जी के घर गई थी कि समझाओ बुझाओ। वहाँ जाके तो ऐसे ऐसे मासूम बन के बोल रही थी जैसे अभी धरती से उगी हो। शक्ल देखो भाभो कैसी भोली बन रखी है और हम सबको कैसे बेवकूफ बनाया। जाकिर जी का इनके साथ तो पक्के से चक्कर था, देख लो आप। बाबू, नहीं मीनाक्षी, अम्बली को तो इस बारे में कारण था जिसकी वजह से जाकिर जी ने मुझे हाँ करने की बात की, उससे रिश्ता तोड़ दिया। नहीं छवि, जी बाबू, मैंने आपको हमेशा अपनी दोस्त समझा, कभी भी भाभी नहीं मानी। और आप है, आप है क्या अपनी मेरी खुशियां छीन ली? छवि, मेरा विश्वास करो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। झूठ बोल रही हैं। हाँ छवि, हमने को सच में कुछ नहीं पता। जाकिर को भी सगाई की बात वाले दिन ये बात पता चली कि उसके मन में हमने के लिए कुछ है। आपको नहीं पता भाभी, आप नहीं जानती हैं। इन लोगों ने मिलके मुझे बेवकूफ बनाया। मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है। साकिर जी और एमली भाभी, वाह, अंधी हूं ना मैं, दिखाई नहीं मुझे, सब कुछ सामने था मेरे, और मैं जान ही नहीं पाई। मोहित भैया बार बार इनके रिश्ते के बारे में बोलते रहे, हमने उनकी एक नहीं सुनी, सिर्फ आपकी वजह से। उल्टा मेरे भैया को घर से बाहर निकाल दिया। Come on, pick up the phone. साकिर जी और इमली भाभी का रिश्ता पहले से ही था, जो हम में से किसी को भी नहीं मालूम था। और ये सच नहीं बाबू। अगर संध्या यहाँ वक्त पर नहीं पहुंची तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा और हिमांशु कभी भी हमारे हाथ नहीं लगेगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।